हेलो स्टूडेंट्स, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। हम एल्गी के बारे में पढ़ रहे थे। कल के लेक्चर में हमने एल्गी में रिप्रोडक्शन को शुरू किया था। एल्गी में 3 टाइप्स के रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होते हैं, सेक्सुअल, एसेक्सुअल एंड वेजिटेटिव। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन को हम कल कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एल्गी में कौन से कंडीशंस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रेजेंट होता है और कौन कौन से टाइप्स होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मीनिंग क्या है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पे हमने कहा था कि एक ही ऑर्गेनिज्म से जाइगोट का फॉर्मेशन हो रहा है और वो अपने पेरेंट के एग्जैक्ट सिमिलर होगा, जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 गैमिट्स फ्यूज होकर जाइगोट का फॉर्मेशन करेगा। ये अपने पेरेंट्स से या गैमिट्स से एग्जैक्ट सिमिलर नहीं होगा। कंडीशंस होती हैं एल्गी के अंदर, कुछ कंडीशन है जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया होती है। कौन कौन सी कंडीशंस हैं? इनमें फूड मटेरियल स्टोर होना चाहिए, वेजिटेटिव स्ट्रक्चर का वेजिटेटिव जो एक्टिविटी है वो ओवर हो जानी चाहिए, ब्राइट लाइट होनी चाहिए, सूटेबल पीएच होना चाहिए और ऑप्टिमम टेम्परेचर कंडीशंस होनी चाहिए। कौन कौन से टाइप्स के रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन एल्गी में प्रेजेंट होते हैं? मेनली 3 टाइप्स के होते हैं, आइसोगेमी, एनाइसोगेमी एंड ऊगेमी। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ आइसोगेमी? आइसोगेमी, इनमें जो गैमिट्स जिनका फ्यूजन से जाइगोट बन रहा है वो दोनों गैमिट्स सिमिलर होंगे साइज़ में। दोनों गैमिट्स साइज़ में सिमिलर होते हैं, फ्लैजिलेटेड हो सकते हैं और नॉन फ्लैजिलेटेड भी हो सकते हैं, आइदर मोटाइल और आइदर नॉन मोटाइल। मोटाइल कहने का क्या मतलब है? मोटाइल कहने का मतलब है कि इनमें फ्लैजिला प्रेजेंट होंगे, नॉन मोटाइल फ्लैजिला एब्सेंट होंगे। यदि ये फ्लैजिलेटेड गैमिट्स हैं तो दोनों ही गैमिट्स में, दोनों मेल और फीमेल दोनों ही गैमिट्स में फ्लैजिला होंगे। यदि नॉन फ्लैजिलेटेड हैं तो दोनों गैमिट्स में ही फ्लैजिला एब्सेंट होंगे। एग्जाम्पल क्या है? मोटाइल या फ्लैजिलेटेड का एग्जाम्पल है क्लेमाइडोस्पोर्स और नॉन मोटाइल का एग्जाम्पल है स्पाइरोगाइरा। स्पाइरोगाइरा को आप ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसमें एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि आइसोगेमी का वो टाइप बताइए जिनमें नॉन मोटाइल फॉर्म्स होते हैं, उसका एक एग्जाम्पल दीजिए। इस पर क्वेश्चन आता है तो आप इसको ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे डायग्राम देखो, डायग्राम में 2 सिमिलर साइज़ के गैमिट्स बनाए गए हैं, मेल गैमिट एंड फीमेल गैमिट। मेल और फीमेल गैमिट में फ्यूज़न हुआ, फ्यूज़न से जाइगोट का बना, जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ। जाइगोट 2n होता है, डिप्लॉइड होता है। क्यों? क्योंकि एक मेल गैमिट से बना, एक मेल और एक फीमेल दोनों गैमिट के फ्यूज़न से बन रहा है, इसलिए ये डिप्लॉइड होता है। जाइगोट में मियोसिस होने की वजह से 4 जाइगोस्पोर्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्या? जाइगोट में मियोसिस डिवीज़न हुआ, मियोसिस डिवीज़न से 4 डॉटर सेल्स बनी। ये 4 डॉटर सेल्स को जाइगोस्पोर्स कहते हैं। ईच जाइगोस्पोर जो है एक कंप्लीट प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन करने के लिए सक्षम होता है। एनाइसोगेमी, एनाइसोगेमी टाइप रिप्रोडक्शन क्या है? डायग्राम से ही हमें पता चल रहा है, इनमें जो गैमिट्स होंगे वो साइज़ में सिमिलर नहीं होंगे। एक गैमिट साइज़ में बड़ा, दूसरा छोटा होगा। फीमेल गैमिट्स जो होता है वो साइज़ में बड़ा होता है एज कंपेरिजन टू मेल गैमिट्स। क्या कहा? फीमेल गैमिट्स साइज़ में बड़ा है, मेल गैमिट्स साइज़ में छोटा है। फीमेल गैमिट्स को माइक्रो गैमिट्स कहते हैं और मेल गैमिट्स को माइक्रो गैमिट्स कहते हैं। माइक्रो मीन्स छोटा। इनमें फ्यूज़न हुआ, फ्यूज़न की वजह से जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ। जाइगोट में मियोसिस डिवीज़न से डॉटर सेल्स बनेगी और ये डॉटर सेल्स जो होंगी, ये स्पोर्स जो होंगे वो जर्मिनेट होकर एक न्यू प्लांट का फॉर्मेशन कर लेगा। ऊगेमस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है? ऊगेमस, उसको ऊगेमस क्यों कहा गया? इसकी क्या कंडीशंस हैं? इसमें फीमेल गैमिट्स और मेल गैमिट्स दोनों सिमिलर नहीं होते हैं साइज़ में। मेल गैमिट साइज़ में छोटा होता है, फीमेल गैमिट साइज़ में बड़ा होता है। तो एनाइसोगेमी और ऊगेमस में डिफरेंस क्या है? ऊगेमी में डिफरेंस क्या है? एनाइसोगेमी में गैमिट्स जो थे वो मोटाइल थे, इनमें फ्लैजिला प्रेजेंट थे, जबकि ऊगेमी के अंदर क्या होता है? एक गैमिट, फीमेल गैमिट नॉन मोटाइल होता है, स्टैटिक होता है और साइज़ में बड़ा होता है, लार्ज इन साइज़ होता है। स्टैटिक कहने का क्या मतलब है? स्टैटिक कहने का मतलब ये है कि ये अपने फिलामेंट से जुड़ा हुआ रहता है और इनमें फ्लैजिला नहीं होता, ये गति नहीं कर सकता, या इसमें मूवमेंट नहीं होता है। डायग्राम में मैंने उगोनियम बनाया है। उगोनियम ही फीमेल गैमेट को उगोनियम के नाम से जाना जाता है।
और एंथ्रेडियम में एंथ्रोजोइड्स का फॉर्मेशन होता है। एंथ्रोजोइड्स मेल गेमिट्स होते हैं। मेल गेमिट्स या एंथ्रोजोइड्स जो होंगे साइज़ में छोटे होंगे, इनमें फ्लैजिला प्रेजेंट होंगे और ये इनमें मूवमेंट की कैपेसिटी होती है। एंथ्रोजोइड्स जो है वो जाके उगोनियम से फ्यूज होगा। उगोनियम से फ्यूज होने की वजह से जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। इसे ऊस्पोर्स कहते हैं। जाइगोट्स में मियोसिस डिवीज़न से 4 डॉटर सेल्स बने जिन्हें ऊस्पोर्स कहेंगे। ऊस्पोर्स आगे जाके एक फर्दर प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन करने के लिए सक्षम होता है। एग्जाम्पल क्या है इसका एग्जाम्पल है क्लेमाइडोमोनास, सारगेसम, वॉलवॉक्स एंड फ्यूकस। डायग्राम किसका बनाया है मैंने? उडोगोनियम का डायग्राम बनाया है। क्या बताया? उगोनियम जो होता है साइज़ में बड़ा होता है। फीमेल गेमिट्स के नाम से, फीमेल गेमिट को उगोनियम के नाम से जाना जाता है। मेल गेमिट्स साइज़ में छोटे होते हैं, एंथ्रीडियम के अंदर बनते हैं, एंथ्रोजोइड्स कहा जाता है। फ्यूज होने के बाद में जाइगोट बनता है। जाइगोट से 4 ऊस्पोर्स बनते हैं। ईच ऊस्पोर्स एक कंप्लीट प्लांट बॉडी का फॉर्म कर लेता है। आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। आइसोगेमी, एनाइसोगेमी एंड ऊगेमी। आइसोगेमी में दोनों गेमिट साइज में सिमिलर होंगे, फ्लैजिलिएटेड भी हो सकते हैं और नॉन फ्लैजिलिएटेड भी हो सकते हैं। अगर फ्लैजिला प्रेजेंट होंगे तो दोनों गेमिट्स में होंगे, वरना किसी एक में फ्लैजिला हो और एक में फ्लैजिला नहीं, ये कंडीशंस नहीं होती है। सिमिलर इन साइज, आइदर फ्लैजिलेटेड और नॉन फ्लैजिलेटेड। फ्लैजिलेटेड का एग्जाम्पल क्या होगा? एग्जाम्पल है क्लेमाइडोमोनास। डायग्राम में क्लेमाइडोमोनास का डायग्राम से एक्सप्लेन किया है। और नॉन फ्लैजिलेटेड का स्पाइरोगायरा। स्टार मार्क कर लीजिएगा इसको, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। आइसोगेमी, सिमिलर साइज, जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ। जाइगोट में मियोसिस से 4 जाइगोस्पोर्स बने। ईच जाइगोस्पोर प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन कर सकता है। एनाइसोगेमी सेकेंड टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सेकेंड टाइप है। इसमें जो गैमेट्स होंगे वो साइज़ में सिमिलर नहीं होंगे। दोनों गैमेट्स मोटाइल होंगे। फ्यूज़न से जाइगोट बना, जाइगोट से फिर से मियोसिस हुआ, मियोसिस से 4 स्पोर्स बन गए और ईच स्पोर जो है एक प्लांट बॉडी को फॉर्म कर लेगा। ऊगेमी उगोनियम या फीमेल गैमेट्स को उगोनियम कहते हैं, वो साइज़ में बड़ा होता है। मेल गेमिट एंथ्रोजोइड्स के नाम से जाना जाता है, साइज़ में छोटा होता है। उगोनियम नॉन फ्लैजिलेटेड होता है, स्टैटिक होता है। स्टैटिक कहने का मतलब फिलामेंट से जुड़ा हुआ है। एंथ्रोजोइड्स मेल गेमिट्स नॉन फ्लैजिला में प्रेजेंट होते हैं और ये मूवमेंट कर सकते हैं। ये मूव करता हुआ उगोनियम तक पहुंचेगा, उगोनियम से फ्यूज हुआ, फ्यूज होकर जाइगोट बनाएगा। जाइगोट में मियोसिस डिवीजन से 4 सेल्स बनी जिन्हें ऊस्पोर्स कह दिया। ईच ऊस्पोर्स एक कंप्लीट एल्गी बॉडी का फॉर्म कर सकता है। कंडीशंस बताई थी मैंने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। क्या कंडीशन बताई? कंडीशन में मैंने बताया कि फूड मटेरियल संचित हो जाना चाहिए, फूड मटेरियल जो है उसमें स्टोर हो जाना चाहिए। वेजिटेटिव एक्टिविटी, एल्गी में वेजिटेटिव एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। ब्राइट लाइट्स कंडीशन के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा जाता है। और कौन सी कंडीशन है? पीएच, सूटेबल पीएच होना चाहिए। ऑप्टिमम टेम्परेचर होना चाहिए, एक पर्टिकुलर या ऑप्टिमम टेम्परेचर होना चाहिए। इन कंडीशंस के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा जाता है। एल्गी के अंदर 3 टाइप के हमने पढ़े हैं। आप इस लेक्चर को ध्यान से देखिएगा, अगर इसमें कुछ कन्फ्यूज़न हो तो मुझसे शेयर कीजिएगा। इसके एग्जाम्पल ज़रूर याद रखना है, क्योंकि एग्जाम्पल्स को पूछ के या फिर टाइप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप को देख के एग्जाम्पल, छोटे क्वेश्चन में एग्जाम्पल पूछा जा सकता है। जैसे कि आइसोगेमी का एग्जाम्पल बताओ कौन से टाइप की एल्गी में प्रेजेंट होता है, एनाइसोगेमी कौन से टाइप की एल्गी में प्रेजेंट होता है, और क्लेमाइडोमोनास तीनों में मैंने एग्जाम्पल बताया। क्लेमाइडोमोनास में तीनों टाइप्स के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखे जाते हैं। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझसे शेयर कीजिएगा। हैव अ गुड डे स्टूडेंट्स।